की जर्नी थ्रू आउट द एमसीयू बहुत ही सही जा रही है, लेकिन आने वाली मूवी में शायद एंटमैन का दी एंड हो सकता है। तो चलिए जानते हैं एंटमैन का एमसीयू में कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसकी शुरुआत होती है 1960s में, जब हैंक पिम ने पिम पार्टिकल्स का इन्वेंट किया। और पिम पार्टिकल ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण एंटमैन का क्रिएशन हुआ। ये पार्टिकल्स किसी को भी साइज में छोटा या बड़ा करने का पोटेंशियल रखती है। तो हैंक ने इनकी पावर को हार्नेस करने के लिए 2 सूट इन्वेंट किए। उस समय में अर्थ पे कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे समय में हैंक एंड उसकी वाइफ जेनेट ने ये दोनों सूट का यूज करके कई सारे मिशंस में शील्ड की हेल्प की थी। लेकिन एक मिशन के चलते जेनेट को अपना सूट सब एटॉमिक लेवल पे श्रिंक करना पड़ता है, जिसके कारण वो हमेशा के लिए क्वांटम रेल में फंस जाती है। और एंटमैन की सूट की यही कमी थी, अगर कोई उसे हद से ज्यादा छोटा करे तो वो हमेशा के लिए क्वांटम रेल में फंस जाएगा। और उसका ये सेक्रीफाइस देखकर एंटमैन ने ये सूट यूज करना ही बंद कर दिया था। एंड आगे चल के शील्ड वालों से कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चलते शील्ड को वो छोड़कर खुद की अपनी एक कंपनी की शुरुआत करता है, जिसका वो नाम रखता है पिम्प टेक। फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं एंड पिम्प टेक में हैंक की मुलाकात होती है डैरेन के साथ, जो हैंक का सबसे फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है। एंड आगे चल के डैरेन को पता चलता है कि हैंक पिम्प पार्टिकल्स को छुपा रहा है एंड वो सूट को भी कहीं पे छुपा रहा है। तो डैरेन उस समय पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होता है, तो वो हैंक को अनहाइक कंपनी से निकाल देता है। फिर वो जानता था कि डैरेन के इरादे अब ठीक नहीं है, तो वो पिम्प पार्टिकल्स को रिक्रिएट जरूर करेगा। एंड जब ये होगा तो एंटमैन को वापिस आना होगा। इसके साथ में हैंक नेक्स्ट एंटमैन को ढूंढने की तैयारी शुरू कर देता है। फिर कई साल बाद हैंक को एक न्यूज़पेपर में स्कॉट लैंग के बारे में पता चलता है, जो एक हाईटेक कंपनी विस्टा कॉर्प्स की सिक्योरिटी ब्रीच करके जेल चला जाता है। और यहीं पे हैंक पिम की तलाश पूरी हो जाती है एंड उसे नेक्स्ट एंटमैन मिल जाता है। लेकिन स्कॉट को एंटमैन बनने से पहले हैंक उसे परखना चाहता था, इसलिए वो एंटमैन के जेल से निकलने का वेट करता है। एंड थीफ लोगों के बीच में ये बात स्प्रेड करता है कि एक घर है जिसमें अभी कोई नहीं रहता एंड वहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं। फिर ये बात पहुंच जाती है स्काउट के पास। एक तो उसके कांड के कारण उसे कोई जॉब नहीं दे रहा था एंड उसकी एक बच्ची भी थी जो उससे अलग हो चुकी थी। तो स्कॉट को पैसे कमाने थे, तो वो चला जाता है अपनी टीम के पास वो हाउस को लूटने। एक्चुअल में ये स्कॉट की पोटेंशियल को जानने के लिए हैंक पिम का ही ट्रैप होता है। फिर स्कॉट सारे टेस्ट पार करके आ जाता है लॉकर के पास, लेकिन जहाँ पैसे होने चाहिए थे वहाँ उसे मिलता है एंटमैन का सूट। एंड ये सब हैंक अपने कैमरे से मॉनिटर कर रहा होता है। फिर स्कॉट वो सूट लेकर बाहर आता है एंड घर जाके उस सूट को पहनता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि ये सूट आखिर क्या क्या कर सकता है। उसने ये सूट को बस एक कॉस्ट्यूम समझा था, लेकिन उस सूट को पहनते ही वो हद से ज्यादा श्रिंक हो जाता है। एंड हैंक उस सूट के जरिए स्कॉट के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है। इस सूट का फर्स्ट एक्सपीरियंस स्कॉट के लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था। फिर वो डिसाइड करता है कि जहाँ से ये सूट उसने लिया था उधर वहीं पे वापस वो जाके रख देगा, लेकिन ये समय पे वो पकड़ा जाता है एंड उससे जेल हो जाती है। फिर हैंक अपना सूट कुछ एंड के साथ स्कॉट तक पहुंचाता है एंड उसे अपने पास बुला लेता है। जब स्कॉट एंड हैंक मिलते हैं तब हैंक उसे समझाता है कि तुम्हें ही क्यों चुना है और आगे क्या क्या करना है। उसी समय पे हैंक की बेटी होप वहाँ आती है एंड वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे वो एंटमैन का सूट यूज करके डेरिन को रोकना था। लेकिन हैंक पास में ऑलरेडी अपनी वाइफ को खो चुका था, तो अब वो अपनी बेटी को भी नहीं खोना चाहता था। जेनेट के साथ में क्या हुआ था अभी तक वो होप को नहीं पता था, लेकिन हैंक उसे सब कुछ बता देता है कि आखिर उस दिन जेनेट के साथ क्या हुआ था। तब अब वो दोनों मिलकर एंटमैन को ट्रेन करते हैं। एंटमैन के ट्रेनिंग के दौरान उसे एक चीज को स्टार्क वेयरहाउस से चुराना था, जिसे हैंक ने ही इन्वेंट किया था, लेकिन अब वो स्टार्क के वेयरहाउस में पड़ा था। तो एंटमैन निकल पड़ता है अपने पहले मिशन पे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो स्टार्क का वेयरहाउस अब एवेंजर्स हेडक्वार्टर बन चुका है, जहाँ वो फैल्कन से मिलता है और अपने पहले ही फाइट में अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और फाइट करके वो टेक्नोलॉजी चुरा कर वापिस आ जाता है। अब उनके पास डैरेन को रोकने के लिए सब कुछ था, लेकिन इस दौरान डेरिन ने अपने सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि उसने आखिरकार पिम पार्टिकल्स को रिक्रिएट कर लिया था एंड एंटमैन की तरह ही एक येलो जैकेट सूट बना लिया था, जो कि एंटमैन से भी ज्यादा एडवांस था। अब एंटमैन अपने वही पुराने दोस्तों को भी ये मिशन में शामिल कर देता है एंड बड़ी मेहनत से वो लोग वो सिक्योरिटी तोड़कर डैरेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर उनके बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है। फिर एट दी एंड एंटमैन भी सब एटॉमिक लेवल पे छोटा होके येलो जैकेट को हरा देता है एंड डैरेन उसी सूट के साथ में श्रिंक हो जाता है। एंटमैन कुछ सेकंड के लिए क्वांटम रेल में फंसा रहता है, लेकिन वो बाहर आ जाता है।
क्वांटम में जाकर वापस आने वाला स्कॉट ऐसा फर्स्ट इंसान बनता है। फिर हैंक एंड होप जेनेट को वापस लाने का तरीका ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एवेंजर्स आपस में ही भिड़ जाते हैं, जिस चक्कर में कैप्टन एंड आयरन मैन की अपनी अपनी टीम बन जाती है और कैप्टन की तरफ से एंटमैन भी फाइट में जुड़ जाता है। और फैल्कन ऑलरेडी एंटमैन को मिल चुका था, इसलिए वो इस फाइट में उसे बुला लेता है। इस फाइट में एंटमैन ओवरसाइज होने के कारण बेहोश होके गिर जाता है एंड उसे वहीं पे जनरल रॉस की टीम आके कैप्टन के टीम को कस्टडी में ले लेती है, जिसमें स्कॉट भी शामिल था। आगे जाके कैप्टन उन सबको वहां से निकाल लेता है, लेकिन एंटमैन को होम प्रिजन में डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि अब वो अपने घर से बाहर 2 साल तक नहीं निकल सकता था। इस दौरान हंक ने क्वांटम टनलिंग की मशीन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था। यहाँ स्कॉट जब से क्वांटम रेल से जाके आया है, तब से उसे उसी रेल के सपने आ रहे होते हैं। आगे पता चलता है कि जेनेट जो हैंक के साथ में एक मिशन के दौरान क्वांटम में खो गई थी, वो अभी भी जिंदा है एंड समहाउ स्कॉट के साथ में जुड़ चुकी है। और ये मशीन बनाने के लिए हैंक को स्कॉट की भी जरूरत थी, इसलिए वो स्कॉट को अपने घर से बाहर लेके आ जाता है और उन्हें इस मशीन को स्टेबल करने के लिए एक डिवाइस चाहिए था। तो वो दोनों भी निकल पड़ते हैं एक ब्लैक मार्केट डीलर से वो डिवाइस लेने के लिए, लेकिन वही उनके दुश्मन बन जाते हैं एंड उनके पीछे पड़ते हैं। और जैसे तैसे करके वो मशीन को कंप्लीट करते हैं, तब जेनेट सॉर्ट ऑफ एंटमैन के माइंड को कंट्रोल करके हैंक एंड होप को क्वांटम रेल की लोकेशन बता देती है। लेकिन अभी ब्लैक मार्केट के डीलर के साथ एक और विलन गोस्ट भी उनके पीछे पड़ जाती है और ये गोस्ट का क्रिएशन का रीजन भी हैंक ही होता है, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए हैंक को मारना चाहती थी। आगे जाके फाइनली हैंक जेनेट को क्वांटम रेल से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है। और भाई जेनेट क्वांटम रेल में पूरे 30 साल तक फंसी थी, इसलिए उसमें कुछ सुपर पावर्स भी आ जाते हैं, जिससे वो गोस्ट को भी ठीक कर देती है। और एंटमैन बिना किसी को पता चले अपने घर लौट जाता है और उसके होम प्रिजन के 2 साल भी खत्म हो जाते हैं। अब हैंक फैमिली और स्कॉट को पता था कि क्वांटम रेल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो इस बार वो एक और छोटी सी मशीन बनाते हैं जिसमें वो क्वांटम में आ जा सके। फिर स्कॉट को एक मिशन के लिए क्वांटम रेल में भेजा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम इन्फिनिटी के इवेंट भी हो रहे थे। जैसे ही वो क्वांटम रेल में एंटर होता है, हैंक की पूरी फैमिली स्नैप का शिकार हो जाती है एंड अभी एंटमैन को बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। फिर आगे के पूरे 5 साल स्कॉट क्वांटम रेल में ही फंसा रहता है और एक दिन अचानक एक चूहा उस मशीन के पास आता है एंड गलती से वो मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे स्कॉट क्वांटम रेल से बाहर आता है। उसे बाहर आते ही पता चलता है कि ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसी हुआ करती थी। थैनोस ने पूरे हाफ पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया है। फिर स्कॉट यहाँ वहाँ घूमने लगता है, फिर तब जाके उसे पता चलता है कि उसकी बेटी स्नैप का शिकार नहीं हुई थी। वो उसे मिलता है एंड पूरा मामला समझाता है एंड आगे वो एवेंजर्स हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां उसे जिंदा देखकर कैप्टन एंड ब्लैक विडो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया को लगता था कि स्कॉट भी स्नैप का शिकार हुआ है। फिर वो अपने साथ जो जो हुआ है वो सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन करता है एंड स्नैप को रिवर्स कैसे करने का प्लान बताता है, कैसे टाइम ट्रेवल पॉसिबल है वो भी समझाता है। और यही वो ये भी रिवील करता है कि भले बाकी लोगों के लिए ये 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन स्कॉट के लिए वो समय बस 5 घंटे के जितना था। फिर वो बताता है कि क्वांटम से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है एंड अपने इस प्लान को वो टाइम हाइस्ट का नाम देते हैं। और वो कैप्टन के साथ मिलकर आयरन मैन के पास जाते हैं, लेकिन आयरन मैन एंटमैन की इस प्लान को रिस्की बताकर मना कर देता है। उसके बाद वो हल्क से मिलकर अपनी इस प्लान की शुरुआत कर देते हैं एंड आगे जाके आयरन मैन भी उनकी मदद करता है एंड स्कॉट सबको क्वांटम एंड बीम पार्टिकल के बारे में समझाता है एंड वो सब टाइम ट्रेवल करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो अभी टाइम ट्रेवल करके न्यूयॉर्क सिटी की उसी बैटल में पहुंच जाते हैं जहां एवेंजर्स ने फर्स्ट लड़ाई लड़ी थी एंड आयरन मैन के साथ मिलकर उस टाइमलाइन से माइंड स्टोन को चुरा लेते हैं। फिर एक एक करके सारे लोग स्टोन्स को जमा करते हैं एंड इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना के वो लोग स्नैप को रिवर्स करते हैं। लेकिन थैनोस भी टाइम ट्रेवल करके वापस उसी समय में लौट आता है एंड यहाँ फिर से एक एपिक बैटल हमें देखने मिलती है एंड एंटमैन अपने जॉइंट फॉर्म में थैनोस के आर्मी के साथ बहुत ही तगड़ी फाइट करता है और एंड में आयरन मैन के इस सेक्रीफाइस के साथ एवेंजर्स ये फाइट जीत जाती है एंड एंटमैन अपने बेटी एंड फैमिली के पास लौट जाता है। तो ये थी एंटमैन की अब तक की एमसीयू में जर्नी। अभी नेक्स्ट मूवी में एंटमैन का सामना कैंग के साथ होगा, तो रूमर्स ऐसे आ रहे कि इसमें शायद एंटमैन मर जाएगा। यहाँ तक देख लिया, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने स्पाइडरमैन की जर्नी के ऊपर भी मस्त वीडियो बनाई है, आपके सामने दिख रही है, जाके देख लो।